ठीक है गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेल पश्चिम रेलवे में हाँ ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, हाँ। ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताओ। घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक के उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस तो समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं इस बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं सही है। जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है। इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है जिससे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, खास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता, दहेज की दीवार को गिराना चाहता। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाना, 30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख, इन सब चीज़ों से तो बचना था। आपकी पत्नी आपकी पसंद से आई हैं? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान के घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को आज मान लो दहेज दे दिया और कल को ऐसा होता था, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि दहेज लेके आएंगे, 2 महीने 3 महीने तक लड़कियां अच्छे से रहती हैं, उसके बाद में फिर अपने रंग रूप दिखाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, इसलिए ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर मान लीजिए आज चलो दहेज मैंने मम्मी के कहने पे ले लिया, मम्मी को खुश करने के लिए, सही है। अब बाद में क्या होता है कि मम्मी को ही नाराजगी होती है, अरे मेरी बहू तो ऐसा कर रही है, मेरी बहू तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। तो ये अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं? बिल्कुल गुरुजी, मैंने मतलब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा। और फिर मैंने मम्मी को इस समय एक चीज़ और भी बोला था, शायद आज आपको बुरा भी लगे। मैंने बोला कि उस समय सर गुरुजी, मैंने एक्चुअली ये कि मैं देखा भी नहीं था कि आप माताओं की इतनी अच्छी से सेवा करती हैं। अभी मैंने ऊपर गया, देखा वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल है, जो भी है रियल है। तो उस समय मम्मी को ये बोलता था, जो आप देख रही हो ना ऐसा होता नहीं है कहीं पे, तुमको जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन आप चले जाओ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेटा बेटा होता है। फिर भी वो धमकी आज भी ऐसा है कि जैसे चाचा चाची
हैं जो भड़काते हैं, तो मम्मी आज भी बोलती है मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी खा सकती हूँ। तो गुरुजी आप भी बताइए, एक संदेश दीजिए, वीडियो ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि ये क्या सही है। आपकी माँ आएंगी तो मैं माँ को समझाऊंगा कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए, और आपकी पत्नी से बात कराइए। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस विचारधारा का पति प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, कि हाँ। जो दहेज के खिलाफ है, और एक अच्छी पत्नी सामान्य घर की, जो रंग रूप के पीछे ना भाग कर, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे ना भाग कर, और देखो वो आपके साथ है। तो आप इस परिवार का सदा ख्याल रखना। जी गुरुजी। ठीक है। इनकी माँ का, इनका एक अच्छा पति है, ये एक अच्छी सास हैं आपकी, वो जिनको आपको बेटी बनकर उन्हें माँ समझ करके सेवा करनी है। गुरुजी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। और गुरुजी मेरे ही घर के बाजू में, मैं तो भी मुंबई में इस टाइम रहती हूँ, मेरे ही रूम के बाजू में एक लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं, और दीपावली के दिन उनके लड्डू गोपाल जल गए, मतलब आधा शरीर उनका पूरा जल गया, उनका कपड़ा पूरा जल गया, बिस्तर जल गया, लेकिन उनका चारपाई नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, नहीं जला जो ठीक है। तो भगवान जी को जब दीपावली में दीपक जलाओ, कभी भी जलाओ, तो थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, कि आग वाग ना लगे। और भगवान के मंदिर में विशेषतर लोग दीपक जला के रख देते हैं और कर देते हैं पंखा चालू। तो पंखा से क्या होता है कि कपड़ा उड़ के दीपक की तरफ चला जाता है, उस दीपक की ज्योति कपड़े में लगी, कपड़े से पूरा हो जाता है। लेकिन गुरुजी उन्होंने बताया कि मैं दिया बहुत दूर पे रखी थी, वो श्याम के पास दिया नहीं था, फिर भी वो जल गए, पता नहीं कैसे। ना ऐसा नहीं, ऐसा ही लोग कहते हैं। लोग कहाँ मानते हैं अपनी गलतियाँ। हाँ ये तो है। अपने से थोड़ी आग चली जाएगी, दीपक थोड़ी खिसक के चला जाएगा। नहीं नहीं। फिर इसलिए लोग ऐसी कहते हैं, लेकिन गलतियाँ कहीं ना कहीं होती ही हैं। चूक होगी तब ना हादसा होगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है घर अब में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आगे के लिए रखें। खूब बढ़िया से पूजा करें, भगवान जी की सेवा ठीक है करें। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।